अब्बास जो विधायक है मऊ से, मेरा बेटा वो जेल में झूठे मुकदमे में उसको फर्जी उससे मिलने गई है उसकी पत्नी, और उसको भी बंद कर दिया जेल में ही कह के कि ये आई थी योजना बना के कि अपने पति को हम भगा के लेके चले जाएंगे। मेरे भाई को आए दिन सजा होती है। गाजीपुर की जनता जानती है कि अफजाल अंसारी चोर है कि बेईमान है कि डाकू है कि माफिया है। इनके सामने झुकने वाले नहीं है। हम स्वीकार कर लेंगे तो समझेंगे यही दिन हमारी मौत का दिन है। आज हम फिर मैदान में हैं और चुनौती दे रहे हैं, भेजो जिसको भेजना है, बाघ को भेजो, बरसिंघा को भेजो, जिसको हो भेजो। हम कोनो अनाथ ना रही। 5,64,000 जनता ने अपना दुलार, अपना प्यार, अपना आशीर्वाद दिया था मेरे खाते में, और हम आह्वान करते तो गाजीपुर की सड़कों पर संघर्ष हो जाता। लेकिन हमने देखा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में, कानून में वो रास्ता दिया है कि इन जुल्मियों से हम लड़ सकते हैं, और हम उसी रास्ते से लड़े, कानून के रास्ते से लड़े। इन्होंने तो जेसीबी लगा के ये खुदे रोज छापे लसो कि घर गिरा देले बड़ी, तो स्कूल गिरा देले बड़ी, तो उनकर फार्म हाउस गिरा देली, तो बगीचा को कोड़वा देली, खेत उनकर जब्त ले ली, कुछ छोड़ा नहीं, सब कर दिया इन्होंने। परिवार पर अत्याचार की सारी प्रतिष्ठा क्रॉस कर दी। अब्बास जो विधायक है मऊ से, मेरा बेटा वो जेल में झूठे मुकदमे में उसको फर्जी, वो नेशनल शूटर, वर्ल्ड कप में इंडिया की टीम का कैप्टन, शूटिंग के प्रतियोगिता में मेडल जीत के लाया, 2 बार गोल्ड मेडल इंडिया का जीता। उसको कह दिए सबकी फर्जी लाइसेंस ले लिया इसने, और उसके ऊपर मुकदमा। उससे मिलने गई है उसकी पत्नी, और उसको भी बंद कर दिया जेल में ही कह के कि ये आई थी योजना बना के कि अपने पति को हम भगा के लेके चले जाएंगे। किसके घर का कोई बंद नहीं होता, और बंद होता है तो कोई उसके घर का जो उससे मिलने वाला हो नहीं जाता। ये तो हमारे विधान में। लेकिन अत्याचार की प्रकाष्ठा थी। अभी 1 साल उम्र नहीं थी उसके बच्चे की गोद में, लेकिन बच्चे को गोद से हटा के उसको जेल में डाल दिया। हम लोग जुल्म बर्दाश्त करते रहे और उनसे लड़ते रहे, उनके सामने सर नहीं झुकाया, घुटना नहीं टेका। मेरे भाई को आए दिन सजा होती है। अभी नई की सजा हुई है परसों। अपराध क्या बताया गया कि जब आलोक रंजन गाजीपुर में डीएम थे तो दोनलिया बंदूक का फार्म मुख्तार भरे थे, और दोनलिया बंदूक का जो लाइसेंस मिला उस पर आर्म्स क्लर्क दस्तखत जो कराया था वो डीएम की दस्तखत नहीं थी। सजा कितनी था? आजीवन कारावास। पढ़ लो हो बजाय के बाद। जबकि वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये है कि जो ओसी आर्म्स था, जो डीएम के आदेश पर असलहा संबंधी सारा कागजात देखता है, वही दस्तखत करता है, वही रिन्यूअल करता है, वो बेचारा मर गया। उसने कोई बयान नहीं दिया। जो आर्म्स क्लर्क था वो भी बेचारा मर गया, उसने भी कोई कोर्ट में बयान नहीं दिया। फैसला लिखने वाले ने लिख दिया कि चूंकि वो लोग मर चुके हैं, इसलिए मैं प्रिज्यूम करता हूं, मैं ये सोचता हूं कि जरूर ही तब वो अगर रहता सो तो बयान दे ले रहता सो कि जाली फरेब से ले बना। यह आइडिया बना करके वो सजा लिख दी गई। अब क्या कीजिएगा? आपके पास कलम है, आप लिख सकते हो, लिख दो। हमारे पास बाबा साहब ने जो संविधान कानून दिया है उस रास्ते में जो गुंजाइश है उससे लड़ेंगे। हमरे के तू कह दिला कि अफजाल गुंडा हुआ, अपराधी हुआ, गैंगस्टर हुआ। आज देखते देखत गाजीपुर में आपने हमारी 4 साल की सजा करा दिया। मैं जेल में चला गया, मिलने पे प्रतिबंध, 5 बेर गई ओम प्रकाश जी। जब सोच लीजिए कि इनको भी नहीं मिलने दिया, देखा देखी ना होके दसो, खाली खैरियत पूछो सो कि अब आप ठीक हैं, कुछ कहना है, मतलब कि अभी तुम टूटे कि नहीं टूटे। तुम्हारा हौसला टूट गया तो सर झुका दो, सारी सुविधाएं प्राप्त कर लो। इनके पास तो वॉशिंग मशीन है, दूध से नहवा के एकदम उज्जर कर देना सो। लेकिन हम इनके सामने झुकने वाले नहीं है। जुल्म को जिस दिन हम स्वीकार कर लेंगे
क्या थी करबला की जंग? यही तो थी। हम इनको नहीं स्वीकार कर सकते। हम स्वीकार कर लेंगे तो समझेंगे यही दिन हमारी मौत का दिन है, अगर जालिम को हम स्वीकार कर लें। जुल्म सहते रहे, लड़ाई हुई, हाईकोर्ट गए, गरीब की दुआ मेरे पक्ष में थी, उस दुआ ने असर किया, वो अर्श तक पहुंच गई, जमानत मंजूर हो गई। सारे वकील लड़ते रह गए कि इतना जल्दी जमानत कैसे हुई। 90 दिन मैं जेल में रहा, 91 दिन पे हम बाहर निकल आए। उसके बाद चले गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में इनकी सजा को चैलेंज किया, आर्डर पेश कर दिया, अपील सुनवाई को मंजूर हुई। और जब पढ़ा गया फैसला तो सर्वोच्च न्यायालय भारत ने यह लिखा कि गाजीपुर की अदालत से अफजाल अंसारी को दी गई सजा के आदेश को निलंबित किया जाता है उसके अपील के निस्तारण तक के लिए। और तब जाके लोकसभा से अधिसूचना जारी हुई, मुझे फिर से अपने पद पर, सांसद के पद पर पदस्थापित किया गया। चुनाव आयोग से जो अयोग्यता घोषित कर दी गई थी, अब पर्चा ना भरियो, यही मस्ती में रहना सो, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश में लिख दिया अफजाल अंसारी चुनाव लड़ने के लिए योग्य है, आज भी चुनाव लड़ सकता है। आपका करो सो, अब वे चौनियाइल बनो सो, लिस्टिया 51 गुआइल बा, गाजीपुर का नहीं खेया हुआ, यहाँ काहे परती पड़ल बा। चौनिया गए, इनको अंदाजे नहीं था कि वो लड़ने लायक हो जाएगा। वो तो समझते थे हमने मिटा दिया नामो निशान, अब अंदर कर दिया तो अब एक पे एक, एक पे एक, एक पे एक लादल करो। हमारे साथ तो कुछ भी नहीं था, सब कुछ तो लूट लिया गया है। गरीब की दुआ थी, आप लोगों का आशीर्वाद था, हिम्मत थी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के उस संविधान पर, उस कानून पर भरोसा था। मैं लड़ा और अंतोगत्वा आज इस स्थिति में हूं कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली या लखनऊ का सरकार भले होके, लेकिन शर्मिंदगी महसूस कर रही कि हमनी का पूरा ताकत लगा देली जा, लेकिन ओके मना ना पैली जा, ओके झुका ना पैली जा। आज ये अपने को पराजित मानते। एगो दरोगा ठीक से पोखिया देला, जेके वो गांव छोड़ देला। अब दिल्ली या लखनऊ का दोनों सरकार 5 बरस से हमारे पीछे पड़ल बिया, शोर खनत या, जेसीबी का सिंह टूट गए। आज हम फिर मैदान में हैं और चुनौती दे रहे हैं, भेजो जिसको भेजना है, बाघ को भेजो, बरसिंघा को भेजो, जिसको हो भेजो। गाजीपुर की जनता की अदालत में फैसला होना है। ये कलेक्टर का अदालत और जज साहब लोगों का अदालत में तो हम लड़के फरिया लेनी, अब फैसला तो होके के बाद जनता का अदालत में। और गाजीपुर की जनता जानती है कि अफजाल अंसारी चोर है कि बेईमान है कि डाकू है कि माफिया है। सच्चाई सामने आ जाएगी जब जनता को फैसला करना होगा। तो अब अभी तक तो लड़ाई हम लड़ लेनी अपना मन पे, ना गुहार लगेली, लेकिन अब तो लड़ाई जो आपको लड़नी है, एमे तो गुहार लगावे का हमार पद बना, तो संग देवा जा भैया, संग देवा जा, बोला जा, तने हाथ उठावा जा। इस लड़ाई को आप सबको लड़ना है। एक नंबर। आज कहत हुआ सो कि अच्छा तो वे सपा बसपा का गठबंधन रहुए तो जीत गई, ए बेर तो बसपा अलगा लड़ी, वो कैसे लड़ी? वो अपन बात ऊंचा करे खातिर ये बात कहते हैं। मैं बताना चाहता हूं साथियों, बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का जो आधार वोटर है, आज वो भी उदास है, वो भी निराश है, क्योंकि किसी की निगाह में अगर गीता और रामायण का महत्व है, बाइबिल और कुरान का महत्व है, तो उससे कम महत्व दलित समाज में भारत के संविधान का नहीं है। जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान है, वही गीता, वही कुरान, वही बाइबिल, वही सबसे बड़ा ग्रंथ है। तो उनको भी आभास है कि ये संविधान नहीं रहेगा तो हम गुलाम बना दिए जाएंगे। ये मान्यवर कांशी राम का मैं श्रद्धांजलि देना चाहता हूं इस अवसर पर। आज उनकी जयंती का दिन है। वो एक ऐसा व्यक्ति पैदा हुआ इस धरती पर जिसने बेजुबानों को आवाज दे दी, DS4 बनाया, बहुजन समाज पार्टी उनकी बनाई हुई है।
और आज अफसोस है इस जन्मदिन के, इस जयंती के अवसर पर मान्यवर कांशीराम ने कभी सपने में सोचा नहीं होगा। उन्होंने तो नारा दिया था कि बाबा साहब के मिशन को मंजिल तक पहुंचाना है, लेकिन मंजिल पर पहुंचने से पहले ये मिशन भटक जाएगा, उन्होंने सोचा नहीं था। ये डर जाएगा, उन्होंने कभी सोचा नहीं था। इस देश में गरीबों को भी विचार करना होगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान बचाने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी को हरा रहा हो उसके साथ खड़े हो जाइए, उसको वोट कीजिए, उसको जिताइए और मोदी की सरकार को दिल्ली से हटाइए। इसी अपील के साथ सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय भीम, जय भारत, जय समाजवाद।